बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि तजवीद की ज़रूरत क्यों, इल्म तजवीद सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें सीखना चाहिए, इंशाल्लाह देखते हैं। और उस दिन भी लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि सही हर्फ की अदायगी नहीं होती है तो मानी बदल जाते हैं, इसलिए भी जो है वो तजवीद सीखना है हमें। तो इल्म तजवीद की अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें सीखना है। तो देखिए कि पहली बात तो तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान को पढ़ना या गलत पढ़ना या पढ़ाना या बेकायदा पढ़ना, ये इस तरीक़े से पढ़ने को जो है वो तजवीद की लैंग्वेज में लहन कहा जाता है। लहन, लाहनून, ये लहन कहलाता है। लहन कहते हैं गलती को, गलती, लहनुन यानी गलती करना, ठीक है। तो ये दो तरीके की गलतियाँ होती हैं, दो तरीके की गलतियाँ होती हैं। जैसे कि एक है लहन जली, एक जो उसका एक लहन की दो किस्में हैं। एक किस्म है उसकी लहन जली, जीम लाम या, और दूसरा है लहन खफ़ी, लहन खफ़ी। तो इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे कि लहन जली क्या है और लहन खफ़ी क्या है इंशाल्लाह। तो लहन जली जो है उसके अंदर आपको कम से कम जो है वो कुछ 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लहन जली ये है कि एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ लेना, बिल्कुल भी क्यों, देखो जैसे कि अरबी में हमने देखा पिछले लेक्चर में कि एक हम 2-3 हर्फ को ही ना एक ही साउंड में, एक ही प्रोनाउंसिएशन में जो है वो पढ़ देते हैं, है ना। मसलन जैसे हा है, हा है, सा है, सीन है, फिर हमज़ा है या अलिफ है, आइन है, तो इसको सब एक ही साउंड में हम पढ़ देते हैं और हम देखते हैं कि मानी के एतबार से जो है वो बिल्कुल अलग। और इस तरीके से देखिए पहली बात तो ऐसा पढ़ना हराम है कि आप एक हर्फ की जगह दूसरे हर्फ को आपने जो है अदा कर दिया, ऐसा पढ़ना हराम है क्योंकि मानी चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए नमाज भी जो है वो जाती रहती है क्योंकि मानी गलत हो जाते हैं। जब मानी गलत हो जाएंगे तो नमाज का, अल्लाह के कलाम का हमारे दिल पर क्या असर आएगा, कुछ भी असर नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं। तो अगर हा है तो आप हा ही पढ़िए, सा है तो उसकी जगह पे आप सीन की आवाज़ मत निकालिए, अलिफ या हमज़ा है तो उसकी जगह पर जो है वो आप आइन लिखा है तो आइन के जगह पे अलिफ और हमज़ा की आवाज़ मत निकालिए। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें लहन जली में आती है वो है हर्फ को मज़ीद बढ़ा कर पढ़ना, मज़ीद बढ़ा देना, हर्फ जो है वो एक्स्ट्रा लगा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वर्ड है और आप इसकी जगह पे आप पढ़ दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस तरीके से पढ़ दें। कितना एक्स्ट्रा लेटर आपने इसमें कर दिया। एक तो आपने दाल के बाद जो है वो वाव मद्दा कर दिया, लफ्ज़ अल्लाह को इस कदर से खींच लिया, इतना ज़्यादा आपने खींच दिया, अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फिर देखिए कि अगर जैसे मैंने आपसे बताया नंबर 1 में कि एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ बदल देना, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ बदल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु, अल्हम, और आप पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु। नो, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मानी इसके गलत हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से जैसे कि एक है कुल
अऊज़, कुल अऊज़, और आप पढ़ रहे हैं उसके पे कुलाऊज़ु कुलाऊज़ु कुलाऊज़ु। ये क्या है? क्या किया आपने? एक तो आपने क़ाफ की जगह पे काफ पढ़ दिया, और हमज़ा को, आइन को आपने हमज़ा पढ़ दिया, और ज़ाल को आपने ज़ा पढ़ दिया। तो इस तरीक़े की गलतियाँ मत करिए इंशाअल्लाह, इससे बचने की कोशिश करिए। फिर इसी तरीक़े से कहीं पर हरकत है, और हरकत की भी आपने बदल कर अगर उसको पढ़े तो भी ये लहाने जली में चले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अनअमता, अनअमता सूरतुल फातिहा में हम पढ़ते हैं अनअमता, आप नाउज़ बिल्लाह वहाँ पढ़ दीजिए कि अनअमतु। एक तो आपने आइन प्रोनाउंस नहीं किया, दूसरा अनअमतु, अनअमतु, और ता के ऊपर वहाँ पे हरकत किसकी, ज़बर किए, और आप जो है वो पेश की हरकत पढ़ रही हैं। तो मानी किस तरीके से बदल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि, बोल रहे कि इनाम किया तूने, अनअमत अलैहिम, इनाम किया तूने, और आपने गलती से उसको पढ़ दिया अनअमतु, मैंने इनाम किया उन पर। मैंने ता पे पेश जो मानी देता है मैं का, तो इस तरीके से जो ये लहानी जली में चला जाता है, ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि मानी बदल जाते हैं। फिर इसी तरीके से कहीं पर आप जो है वो हर्फ को घटा देना बिल्कुल, या फिर कहीं पर घटा दिए कहीं पर बढ़ा दिए, तो इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि जैसे कि सूरतुल इखलास में है लम यलिद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यूलद, ये है लम यलिद वलम यूलद, और आप उसको पढ़ दें लम यालिद, लम यालिद वलम यूलद, नहीं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे ही आपको पढ़ना है। लम है तो लम पढ़िए, या के ऊपर ज़बर है तो ज़बर पढ़िए, उसको ज़रा भी अलिफ मद्दा बनाकर खींचिए मत, लम यालिद ऐसा मत पढ़िए। लम यलिद, लम यलिद, फिर उसके बाद वलम यूलद, और आप इसको ऐसा पढ़ दे लम यूलद, लम यूलद, नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये भी बहुत जो है वो लहाने जली में आता है, बिल्कुल भी जो गलती हो जाती है ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। फिर इसी तरीके से देखिए कहीं साकिन है तो वहाँ आपने ज़बर पढ़ दिया, कहीं ज़बर है तो वहाँ साकिन पढ़ दिया। तो साकिन को ज़बर करने से या ज़बर को साकिन करने से इंशाल्लाह क्या गलती होती है वो देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया है कि एक लिखा है जअलना और जअलना। अगर देखिए कि एक खाना खाने के बाद की जो दुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन, वहाँ पर है वजअलना, और अक्सर मैंने लोगों को ये गलती करते हुए देखा है कि वजअलना पढ़ते हैं वो। तो किस तरीके से अल्लाह का हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें खिलाया, हमें पिलाया, और वजअलना, और तूने बनाया हमें मुसलमान। और आप क्या बोल रही हैं वहाँ पर वजअलना बोलकर आप ये बोल रही हैं कि हमने ही बना लिया, मतलब हमने खुद को मुसलमान बना लिया। नाउज़ बिल्लाह। जहाँ हमको अल्लाह की तरफ वो बात करनी चाहिए तो वो आप अपनी तरफ वो बात कर रही हैं। तो इस तरीक़े से जो है वो मानी बदल जाता है। जो यानी कि समझिए यहाँ पर अगर पास्ट टेंस है तो आपने उसको जो कि बिल्कुल यानी पास्ट टेंस के साथ वहाँ पर है कि ज़मीर जुड़ी हुई है कि तूने बनाया हमें मुसलमान, ऐसे तो आप बोल रहे कि हमने ही बना लिया मुसलमान। तो इस तरीके की गलतियाँ होती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करिए जो ऐसा समझ के पढ़ने की और गलती ना करने की इंशाल्लाह। फिर एक अल्फाज यहाँ पे लिखा हुआ है आफ़ऊ, आफ़ऊ। देखिए आफ़ऊ, और एक अगर आपने ये फ़ा के ऊपर साकिन कर दिया तो ये देखिए कि फ़ेल यानी वब जो है ना वो नाउन बन जाता है। एक सिर्फ हरकत, एक हरकत आपने बदली और आपने जो है वो काम का नाम बना दिया। अल्लाह अकबर। तो आफ़ऊ को आपने अफ़उन पढ़ दिया तो ये जो है वब जो है वो इस्म बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो इंशाल्लाह संभाल कर पढ़ने की कोशिश करिए, देख देख कर बिल्कुल ही। दूसरी किस्म जो लहन की मैंने बताई आपको वो है लहन ख़फ़ी, लहन ख़फ़ी। इसको देखिए कि अगर लहन ख़फ़ी अगर आपकी तिलावत में है तो देखिए हराम तो नहीं है ये, लेकिन मकरूह है, मतलब नापसंदीदा है। यानी आपको देखिए कि आप अगर
یہ اگر لحن خفی آپ کی تلاوت میں ہو رہا ہے تو گناہ تو آپ کو نہیں ملے گا، اور ایسی بات نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے غلطی تلاوت کی، یہ اگر لحن خفی آپ کی غلطی ہو رہی ہے تو یہ تلاوت کی خوبصورتی کے مطابق نہ پڑھنے سے ہوتی ہے. مطلب تلاوت میں خوبصورتی نہیں رہتی ہے، اور جو ایسے تجوید کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں اس کو فالو نہ کرنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غلطی جو ہے مطلب ہلکی غلطی ہے بنسبت لحن جلی کی. ہاں لیکن اب چلو گناہ نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہم ایسا کریں نہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ دیکھیے اگر آپ نے سمجھے کہ کسی حرف پر مد آیا ہے اور آپ نے ایک دم مد کو جتنا کھینچنا چاہیے اتنا نہیں کھینچے، تو یہ ہے کہ معنی تو نہیں بدلتے. جیسے مد ہو گیا، گنہ ہو گیا، پھر جیسے را کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کو پر پڑھنا چاہیے، سواد کو موٹا پڑھنا چاہیے، ایسے اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد نون پہ اگر شدہ ہے تو گنہ وغیرہ، مد وغیرہ. تو تلاوت کی خوبصورتی تو خیر نہیں رہتی ہے، لیکن گناہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مد نہیں کھینچے تو آپ کو گناہ مل جائے گا. نو. فار ایگزامپل دیکھیے ایک ورڈ ہے الصراط، الصراط، الصراط مستقیم جو ہے وہ، تو اگر آپ نے اس کو را کو ایک دم پر نہیں کیا تو دیکھیے آپ کی تلاوت میں خوبصورت تو نہیں رہے گی، لیکن یہ ہے کہ لحن خفی میں جائے گا. غلطی تو ہے یہ، لیکن ویسی غلطی نہیں کہ آپ کو اس میں جو ہے وہ گناہ ملے گا، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی ہے خیر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو بہت اچھے ترنم سے پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو، تو یہ جو ہے اگر آپ تجوید کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتی ہیں تو یہ ہوگا کہ خوبصورتی آ جائے گی آپ کی تلاوت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریے کسی بھی طریقے سے کہ جو بھی آپ کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں اس کو ایمانداری سے جو ہے وہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے بھی، میرے لیے سمجھانا، آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی کرے انشاءاللہ. اور دعا کریے اللہ تیرے کلام کو میں بالکل اسی طریقے سے پڑھوں جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.